Good morning students, myself Nisha. So in the last video we have covered about the equity shares and preference shares. So in this video we have studied about the debentures and plowing back of profits, its meaning, types, advantages and disadvantages. So one by one we have studied about this. So let's start. First, meaning of debentures कि debentures होते क्या हैं. It refers to the loan to the company by the debenture holders on which they receive a fixed rate of interest. ये क्या कहता है कि वो डिबेंचर्स वो होते हैं जिनसे कंपनी जो है वो लोन लेती है, फिर वो बाद में जो है हमारे डिबेंचर होल्डर्स बन जाते हैं जो रिसीव करते हैं एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस होता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है. जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो हमारे लेंडर बन जाते हैं कंपनी के. डिबेंचर होल्डर्स जो है वो इशू किया जाता है अंडर द सील ऑफ द कंपनी के अंदर. ये जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है एक्सेप्ट करने का लोन. जिनसे हम लोन लेती है कंपनी वो हमारे डिबेंचर होल्डर्स बन जाते हैं ऑन विच, और वो जो लोन लेते हैं वो रिसीव करते हैं एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनको बोलते हैं हम डिबेंचर्स. सो आई होप आपको डिबेंचर्स का यहाँ पर मतलब समझ आ गया होगा. तो नेक्स्ट हमारा आता है इसमें टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कि डिबेंचर्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. फर्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर आता है इसमें बियरर डिबेंचर्स. दोज डिबेंचर्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू डिलीवरी आर कॉल्ड बियरर डिबेंचर्स. ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको हम ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू डिलीवरी के, तो उनको बोला जाता है डिलीवरी डिबेंचर्स. द कंपनी कीप नो रिकॉर्ड. कंपनी जो है इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखती सच डिबेंचर होल्डर्स का. जो इंटरेस्ट होता है ड्यू, जो इंटरेस्ट ड्यू होता है ऑन दीज डिबेंचर्स पर वो पे किया जाता है थ्रू द कूपन के थ्रू जो अटैच्ड होता है उन डिबेंचर्स के साथ. वो होते हैं हमारे बियरर डिबेंचर्स. फिर सेकेंड आता है इसमें रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. दोज डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड ऑन द प्रियोर ट्रांस इंफॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको ट्रांसफ़र किया जाता है, एक प्रियोर जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है ऑफिस ऑफ द कंपनी में कि हम जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं डिबेंचर्स को, उनको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. जो नेम होता है ऑफ डिबेंचर होल्डर्स का वो एंटर्ड किया जाता है डिबेंचर रजिस्टर में. जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है या फिर हम रीपेमेंट करते हैं ऑफ प्रिंसिपल का, वो आर मेड तभी किया जाता है ओनली टू दोज डिबेंचर होल्डर्स को, उसका जिसका जो नेम है वो एग्जिस्ट लिखा होगा हमारे रजिस्टर के अंदर, उनको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. सेकंड आता है रिडीमेबल डिबेंचर्स. ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें रीपे करना पड़ता है बाय द कंपनी को आफ्टर एक सर्टेन पीरियड के बाद, उसको बोलते हैं हम रिडीमेबल डिबेंचर्स. फोर्थ है इररिडीमेबल डिबेंचर्स. ये वो प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको हमें रीपे नहीं करना पड़ता कंपनी को उसकी लाइफ टाइम के ड्यूरिंग, उसको बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स. जो पेमेंट होती है वो पॉसिबल होती है व्हेन द कंपनी जो है वो वाइंड अप हो जाए, तभी हम जो है उन डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं. फिफ्थ आता है इसमें कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. ये वो डिबेंचर्स होते हैं जब डिबेंचर होल्डर्स को जो है वो ऑप्शन दिया जाता है कि वो ये अपने डिबेंचर होल्डर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में एक गिवन पीरियड के अंदर, तो उन डिबेंचर्स को बोला जाता है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. सिक्स्थ है सिक्योर डिबेंचर्स. ये वो डिबेंचर्स है जिसको इशू करती है कंपनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ इट्स एसेट्स के लिए, कि एसेट की सिक्योरिटी के लिए हम इशू करें, उनको बोला जाता है सिक्योर डिबेंचर्स. अगर कंपनी जो है वो फेल हो जाती है रीपे करने में अमाउंट उन डिबेंचर्स का, तो होल्डर्स जो होते हैं सच डिबेंचर्स के, उनके पास जो है राइट होता है कि वो रिकवर कर सकते उस अमाउंट को कि उन एसेट्स को जो है गिरवी रख के. फिर लास्ट आता है इसमें सिक्योर डिबेंचर्स, सॉरी अनसिक्योर डिबेंचर्स. ये वो डिबेंचर्स होते हैं दोज डिबेंचर्स अगेंस्ट विच नो एसेट ऑफ द कंपनी आर मॉर्गेज. जिनके
अगेंस्ट विच नो एसेट्स ऑफ द कंपनी आर मॉर्गेज, कि उन एसेट्स को जो है मॉर्गेज नहीं रख सकती, उनके अगेंस्ट होता है, तो इनको बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। तो ये थे इसके टाइप्स ऑफ डिवेंचर 7। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, कि क्या क्या टाइप्स होते हैं हमारे डिवेंचर, सॉरी एडवांटेजेस ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। फर्स्ट एडवांटेजेस हमारे इन्वेस्टर को क्या है, फर्स्ट है परमानेंट एंड रेगुलर इनकम। जो हम इंटरेस्ट जो है वो पे कर रहे हैं वो प्री डिटरमाइंड रेट होता है, वो हमने पहले ही फिक्स किया होता है रेट, कि हम रेगुलर जो है उन डिवेंचर होल्डर्स को उस रेट पर ही जो है पे करेंगे इंटरेस्ट। जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ या तो प्रॉफिट्स में से होगा या फिर लॉस ऑफ द कंपनी में से किया जाएगा। सेकंड आता है इसमें मोर सेफ इन्वेस्टमेंट, कि डिबेंचर्स जो है वो यूजुअली जो है इशू किए जाते हैं सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी की एसेट्स के लिए। अगर इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के टाइम में जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो आर द सिक्योर्ड हमारे क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। थर्ड आता है इसमें मोर लिक्विडिटी, कि डिबेंचर्स जो है उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगेंस्ट द शेयर्स के अगेंस्ट जाकर भी। द सेम आर देयर फॉर मोर लिक्विड, तो वो ज़्यादा जो है लिक्विड होते हैं। फोर्थ आता है इसमें राइट ऑफ कन्वर्जन, कि जो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स होते हैं वो कैरी करते हैं कन्वर्जन का राइट, मतलब शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम अपने डिवेंचर्स को। तो इन सिचुएशन में जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो हमारे ऑनर्स बन जाते हैं कंपनी में, और वो पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं हमारी प्रॉस्पेरिटी में। फिर आता है इसमें एडवांटेजेस टू कंपनी, की कंपनी को क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट है नो इंटरफेरेंस इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़, कि जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनका जो है मैनेजमेंट में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता। सेकंड आता है इसमें चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो अमाउंट होता है ऑफ इंटरेस्ट का वो पे किया जाता है डिबेंचर्स को, और वो लेस देन होता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑन द शेयर्स पे। दस ये जो एक चीप सोर्स होता है ऑफ लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस का। थर्ड आता है इसमें टैक्स एडवांटेज, जो इंटरेस्ट मिलता है हमें डिबेंचर्स पर वो डिडक्ट किया जाता है हमारी टैक्सेबल इनकम में से ऑफ द कंपनी, तो जो कंपनी है वो हमें पे करती है लेस अमाउंट ऑफ टैक्स। फोर्थ आता है इसमें मैक्सिमम इनकम टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि जब हम इशू करते हैं डिवेंचर होल्डर्स को तो कंपनी जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है इनकम ऑफ शेयर होल्डर्स की बाय रिजॉर्टिंग टू ट्रेड टू इक्विटी। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें बेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्यूरिंग डिप्रेशन, कि ड्यूरिंग डिप्रेशन के टाइम पर पीपल जो है वो हेजिटेट हो जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए अपने शेयर्स को, अब इन्वेस्ट करने के लिए शेयर्स में। तो इस सर्कमस्टांसिस में जो डिबेंचर्स होते हैं वो हमारे बेस्ट सोर्स होते हैं ऑफ ऑब्टेन करने के लिए फाइनेंस को। सिक्स पॉइंट आता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, कि बाय इशू जब हम इशू करते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स कंपनी के तो कंपनी जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है उसको जो है फ्लेक्सिबल बना देती है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस टू कंपनी। अब आता है इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है मेरे। फर्स्ट आता है मेरा इसमें डिसएडवांटेजेस टू इन्वेस्टर को क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं। फर्स्ट आता है इसमें लेस इनकम ऑन अकाउंट ऑफ, अगर हमारा एवरी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें पे किया जाता है डिबेंचर्स को, तो इनकम जो होती है डिबेंचर होल्डर्स की वो बहुत लो होती है। सेकेंड है नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, डिबेंचर होल्डर्स के पास जो है वो राइट नहीं होता कि वो पार्टिसिपेट कर सके मैनेजमेंट में या मीटिंग ऑफ द कंपनी में। अब क्या है इसमें डिसएडवांटेजेस, की कंपनी को क्या डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट आता है उनके पास फिक्स्ड बर्डन रहता है, द कंपनी हैज़ गॉट टू पे इंटरेस्ट एट फिक्स रेट, की कंपनी जो है वो उन्हें फिक्स्ड रेट पर ही जो है इंटरेस्ट पे करेगी वेदर उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सेकेंड आता है इसमें लीगल एक्शन पॉसिबल, इन केस अगर कंपनी जो है वो अनेबल हो जाती है पे करने के लिए इंटरेस्ट को या फिर वो रीपे कर देती है प्रिंसिपल को, तो डिवेंचर होल्डर्स जो हैं वो लीगल एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट उस चीज़ के। थर्ड आता है इसमें लॉस ऑफ गुडविल ड्यू टू क्लेम ऑन एसेट्स, इफ़ द कंपनी जो है वो इशू करती है हमारे सिक्योर डिवेंचर्स तो वो जो है मॉर्गेज रख सकती है अपने एसेट्स को, लेकिन उसका जो एडवर्सली इफेक्ट जो है हमारी क्रेडिट वर्दीनेस पे पड़ता है हमारी कंपनी के। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस, कि क्या उसके प्रॉफिट्स होते हैं, क्या डिवेंचर्स होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब आता है इसमें प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, कि प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या होता है।
It refers to that portion of net profit which is not distributed among shareholders as dividend but retained in the business for use in future. ये रेफर करता है, एक वो पोर्शन होता है हमारे नेट प्रॉफिट का जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते शेयर होल्डर्स में एज डिविडेंड, लेकिन इसको जो है बचा के रखा जाता है बिजनेस के लिए और उसके फ्यूचर यूज़ के लिए, उसको बोला जाता है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। कि जो भी इन हमारा कंपनी में एट द लास्ट जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा उसमें से कुछ अमाउंट जो है हम साइड में रख लेते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अपने शेयर होल्डर्स के अंदर एज डिविडेंड, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन उसको जो है हम अपने बिजनेस में इन फ्यूचर जो है वो यूज़ कर लेते हैं, उसको बोला जाता है प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। अब आता है कि एडवांटेजेस क्या हैं इसके। फर्स्ट आता है चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। इट इज़ अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है बिकॉज जो कंपनी है वो डज नॉट हैव टू स्पेंड एनी अमाउंट इन ऑब्टेनिंग इट, बिकॉज बिजनेस कंपनी जो है वो स्पेंड नहीं कर सकती कोई भी अमाउंट जो उसने ऑब्टेन किया होता है उसमें से, तो प्रॉफिट्स को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है टू जनरल रिजर्व्स में जो बिलोंग करते हैं हमारे टू द शेयर होल्डर से। एज अ रिवॉर्ड दे एक्सेप्ट अ लिटल मोर डिविडेंड, एज अ रिवॉर्ड में वो एक्सेप्ट करते कि उन्हें और ज़्यादा डिविडेंड मिला जाए, बट दे कैन नॉट प्रेशराइज द कंपनी फॉर इट, लेकिन वो कंपनी को जो है प्रेशराइज नहीं कर सकते। सेकेंड आता है इसमें सेफ्टी फॉर ट्रेड साइकिल, कि हमारे बिजनेस में जो है अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उस टाइम पर वो पैसा जो है हमारे बैड टाइम पर जो है वो काम आ जाता है। थर्ड आता है इसमें स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी जो है वो अडॉप्ट करती है पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड का, स्ट्रेंथन करती है वो हमारे जर्नल रिजर्व में। जो हमारी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है वो रेफर्स करती है कि वो एक डिक्लेरेशन होता है ऑफ ऑलमोस्ट द सेम रेट का ऑफ डिविडेंड इन ऑल द ईयर्स। इफ़ इन एनी गिवन ईयर अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो इनएडिक्वेट हो रहा है, देन बाय मेकिंग यूज़ हमारे जर्नल रिजर्व्स को हम यूज़ कर लेते हैं, तो जो लेस डिविडेंड होता है वो मेंटेन किया जा सकता है। फोर्थ आता है इसमें इजी एक्सपेंशन ऑफ कंपनी, कि अगर हमें अपनी कंपनी को एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन प्लान्स करने हैं, तो हम उसको जो है ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, कि अगर हमें जर्नल रिजर्व जो है वो हमारे ग्रो होते रहते हैं इन साइज़ में, तो जो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली जो मार्केट का प्राइस होता है शेयर्स का वो अप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें इंक्रीज़ इन कैपिटल फॉर्मेशन, अगर मेरी ज़्यादा सेविंग्स होंगी ऑफ कंट्री में तो मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो ग्रेटर जो वॉल्यूम होगा फॉर्मेशन का वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स क्या होते हैं, इन अ सेंस जो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हमारी सेविंग्स होती हैं, दस हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री के अंदर भी। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। फर्स्ट है इसमें डेंजर ऑफ मोनोपली, कंपनी जो है वो की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रेंथन होती जा रही है व्हेन वो एक्यूमुलेट करते एक लार्ज अमाउंट ऑफ को जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूट कर देती है प्रॉफिट्स को इन द फॉर्म ऑफ जर्नल रिजर्व में। तो सच कंपनीज जो है वो डेवलप करती हैं, क्विकली डेवलप करना स्टार्ट कर दे, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो है वो एज्यूम कर लेती है द फॉर्म ऑफ मोनोपली में। कॉन्सिक्वेंटली जो एवेल होते हैं ऑफ मोनोपली के वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं उनको। तो ग्रेटर डिसएडवांटेज है मोनोपली का कि वो चार्ज करते हैं हाई प्राइस फॉर कमोडिटीज़ का। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, जब लार्ज साइज जो होता है हमारा जर्नल रिजर्व का वो लीड करना शुरू कर देते हैं हमारे एक्सेसिव कैपिटल को विद द कंपनी के साथ, एंड इफ़ प्रॉफिट्स जो है वो हमारे ग्रो नहीं हो पाते सेम पोर्शन में, तो वो राइज करना लग जाते हैं। हमारी सिचुएशन जो होती है ओवर कैपिटलाइजेशन की, ये जो है अनकंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होती कंपनी के लिए। थर्ड आता है इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस टू शेयर होल्डर्स, की जो जर्नल रिजर्व फंड है हमारा वो बिल्ट होने लगता है बाय पेइंग करके एक लो रेट ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को। इफ़ अगर रिजर्व जो है वो हमारे एक्यूमुलेटेड होंगे और उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जाएगा तो शेयर होल्डर्स को जो है वो स्टैंड हो जाएंगे टू लूज़ के लिए। तो ये थे इसके लिमिटेशंस। सो एक बार दोबारा हम ओवर थ्रू कर लेते हैं। हमने इसमें पढ़ा डिबेंचर्स क्या होते हैं हमारे। वो डिबेंचर्स वो होते हैं
जो कंपनी जो है जिनसे लोन लेती है फिर वो हमारे डिबेंचर होल्डर्स बन जाते हैं, लेकिन वो जो लोन लेती है वो एक फ़िक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेती है, उनको बोला जाता है डिबेंचर्स। ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स थे बियरर, रजिस्टर्ड, रेडीमेबल, इरेडीमेबल, कन्वर्टेबल, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ये इसके 7 टाइप्स थे। फिर उसके एडवांटेजेस, इन्वेस्टर्स को क्या एडवांटेज होता है और कंपनी को क्या होता है। फिर ये थे उसके डिसएडवांटेजेस। फिर हमने प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट पढ़ा कि हम अपने नेट प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट जो है उसका कुछ पोर्शन जो है वो अलग से रख लेते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अपने शेयर होल्डर्स में से एज डिविडेंड, लेकिन हम उसको जो है इन फ्यूचर यूज़ कर लेते हैं हमारे अप्स एंड डाउन्स ऑफ द बिजनेस में अंदर, उसको बोला जाता है प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। ये उसके एडवांटेजेस थे, ये उसकी लिमिटेशंस थी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इसमें, यूनिट नंबर 8। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं कुछ समझ आया तो आप कमेंट डाउन कर देना, आई विल टेल यू इन कमेंट डाउन और इन अनदर वीडियो ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।